गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने असाइनमेंट में। चलो देखते हैं। यहाँ पर 1 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक, यहाँ पर किया हुआ है 3 kg का ब्लॉक। ठीक है, सभी जगह पर म्यू दिया हुआ था 1/2। यहाँ पर F फोर्स अप्लाइड किया। यहाँ पर हमें टेंशन गिवन है, इसमें हम लोगों ने मान लिया टेंशन T1। यहाँ पर हम लोगों ने टेंशन क्या हुआ था T2, यही था। अब हम लोगों को फिल करना था टेबल को। हम लोगों को एक टेबल गिवन थी जिसे हमें फिल करना था कि हमें फोर्स का वैल्यू गिवन है। ठीक, चलो पहले देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ F1, यहाँ पर मैं बात करता हूँ F1 मैक्स, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा? तो यहाँ पर नॉर्मल है 30 म्यू इंटू एन क्या 15। यहाँ पर F2 मैक्स कितना आएगा बोलो? क्या यहाँ पर 10 और यहाँ पर F3 मैक्स या 5। ठीक है, यही रहेगा। अब हमें क्या दिया हुआ है कि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू, पहला कंडीशन है जो F = 24 न्यूटन। तो अप्लाइड फोर्स का वैल्यू क्या यहाँ पे अप्लाई करेंगे? यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लग जाएगा 15। तो जब हम ये अप्लाई कर रहे हैं तो F1 कितना 15 न्यूटन। बोलो कि T1 आ जाएगा। T1 = क्या होगा 24 - 15 कितना 9। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम कितना है 10, तो क्या F2 भी 9 लग जाएगा। यदि F2 9 है तो T2 कितना हो गया 0, क्या 8। एक्सेलरेशन भी 0 आ गया। बोलो तो क्या इस केस में F3 भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड देखते हैं। जब हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स कितना है 30 न्यूटन। जब अप्लाइड फोर्स कितना है 30 न्यूटन, 36 न्यूटन। जब F का वैल्यू कितना है 36 न्यूटन। तो देखो अप्लाइड फोर्स F = कितना है 36 न्यूटन। बोलो क्या ये वाला फ्रिक्शन पूरा लग जाएगा? F1 कितना हो गया 15। T1 क्या होना चाहिए? क्या 36 - 15 होना चाहिए, क्या 21 होना चाहिए। लेकिन देखते हैं। ठीक, यदि यहाँ पर इतना फ्रिक्शन 10, तो F2 मैक्स कितना 10 लग जाएगा। यदि यहाँ पर 10 लग गया तो T2 कितना आना चाहिए 21 - 10 क्या 11 आना चाहिए। यदि यहाँ पर 11 है तो क्या ये फ्रिक्शन कंप्लीट लग जाएगा। F3 कितना आ गया 5। अब हमें पता चल रहा है कि ये वाला वैल्यू हमारा सही है, ये सही है, ये सही है। तो अब सिस्टम पूरा क्या होगा एक्सेलरेट होगा। सिस्टम पूरा क्या होगा एक्सेलरेट होगा। सिस्टम पर आगे कितना फोर्स है 36। क्या फ्रिक्शन 1 2 और 3 तीनों को मिला के पीछे की डायरेक्शन में कितना लग जाएगा 30। पीछे की डायरेक्शन में कितना लग जाएगा 30। तो देखो क्या इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाते हैं कैसे, यहाँ से बनाओ F - 15 - T1 = क्या 3 है पहला। सेकेंड इक्वेशन क्या यहाँ से बनाओगे T1 - T2 - फ्रिक्शन कितना 10 = क्या 2 है। एक इक्वेशन क्या यहाँ से बनेगी T2 - 5 = 8। अभी का एक्सेलरेशन तो क्या रहेगा सेम।
ऐड करो तीनों को, तो T1 से T1 कैंसिल और T2 से T2। F का वैल्यू कितना 36 माइनस 30 के 6 इजिकल टू 6 से एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो भी समझ में आया। यहाँ पर वैल्यू रखो ए का, तो T2 इजिकल टू कितना हो गया 5 प्लस ए यानी 1 6 न्यूटन। ठीक है, क्या यहाँ से T1 निकाल सकते हो, देखो, या फिर यहाँ से निकाल दो 36 माइनस 15 माइनस T1 इजिकल टू क्या 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना 1, तो T1 आ गया 36 माइनस 18 क्या 18 न्यूटन। बात समझ में आई? ठीक है, तो T1 आ गया, T2 भी आ गया। चलो, अब अप्लाइड फोर्स और हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब अप्लाइड फोर्स हमने और क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और कितना कर दिया, उसका वैल्यू 48 न्यूटन। क्या ये तीनों इक्वेशन सेम रहेंगी? बोलो, क्या अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स की ओवरऑल वैल्यू से ज़्यादा है? यही रहेंगी। F माइनस 30, F कितना 48 माइनस 30 क्या 18। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या मैं 3 कर दूँ, ये हो गया 8। यहाँ पे क्या 3 इंटू 3, बस यहाँ पे 36 ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 48 माइनस 24 न्यूटन। नोट कर लेना, ये कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया, F1 F2 F3 का वैल्यू आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चंस ऑन लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन ऑन लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो, क्वेश्चन ऑन लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब क्या होता है कि हमें क्वेश्चन पहले ही गिवन है, क्वेश्चन से ही समझते हैं। यहाँ पर हमें एक ब्लॉक गिवन है ए, इसे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एक ब्लॉक बी से। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने एक फोर्स लगाया है F1, इसका वैल्यू सपोज कर लो 80 न्यूटन और इधर वैल्यू सपोज कर लो 100 न्यूटन। ठीक है, यदि हम यहाँ पर बात करें तो हमें जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है यानी Fs मैक्स ए पर Fa मैक्स कितना दिया हुआ है 60 न्यूटन, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है Fb मैक्स एज 90 न्यूटन। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग and tension in the string and find on which block limiting friction is applied. Limiting friction is applied. देखो, इधर कितना लग रहा है 80, इधर कितना लग रहा है 100, दोनों के एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो ये तो पता है यहाँ पर फ्रिक्शन कितना है 60, यहाँ पर फ्रिक्शन कितना है 90, तो फ्रिक्शन इनको मूव होने नहीं देंगे। ये पूरा सिस्टम किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अब हमें बताना है टेंशन कितना होना चाहिए स्ट्रिंग में और कौन सा ब्लॉक पर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड होगा।
कौन से ब्लॉक पर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड होगा। तो हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें दो कंडीशन माननी पड़ेंगी। पहले तो फर्स्ट नंबर ब्लॉक पर लिमिटिंग कंडीशन लगानी पड़ेगी, फिर एक और बार सेकंड पर लगानी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दो बार अज्यूम करना पड़ेगा कि सपोज कर लो पहले क्या माना कि इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड है, और एक केस में क्या मानना पड़ेगा कि इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड है। और जिस कंडीशन से तुम्हारा आंसर सेटिस्फाई हो जाए, जिस कंडीशन से तुम्हारा आंसर क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, उसी को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मानना पड़ेगा कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो कैसे, नोट कर लिया क्वेश्चन। चलो देखो, अब मैं क्या मान लेता हूँ, पहला अजम्पशन में क्या मानता हूँ कि ए पर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड ऑन ए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड ऑन ए। ठीक है, बोलो यदि ए पर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड है तो क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा। तो देखो यहाँ पर ये टेंशन टी आएगा, ये भी कितना रहेगा टी। तो क्या इक्वेशन होना चाहिए, 80 इज इक्वल टू टी प्लस 60। यहाँ से टेंशन कितना आ रहा है, 20 न्यूटन। बोलो यदि यहाँ पर टेंशन इधर है तो इधर क्या इधर भी होगा। तो बी के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, क्या 100 इज इक्वल टू टी प्लस फ्रिक्शन। बोलो क्या यहाँ से टेंशन का वैल्यू कितना आ गया, 20। तो 100 इज इक्वल टू 20 प्लस एफ का वैल्यू बताओ, एफ का वैल्यू कितना आ गया, 80 न्यूटन। तो यदि यहाँ पर 80 न्यूटन भी अप्लाइड हो तब भी ये ब्लॉक किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। बोलो यदि यहाँ पर 80 न्यूटन भी अप्लाइड हो तो ये ब्लॉक किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। लेकिन क्या यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 90 न्यूटन है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 90 न्यूटन। तो क्या 80 न्यूटन का अप्लाइड कर सकता है फ्रिक्शन, हाँ। तो हमारा आंसर क्या आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पर अप्लाइड होगा, ए पर, और टेंशन का वैल्यू कितना रहेगा, 20। बोलो क्या ये बात समझ में आया। ठीक है, आगे देखो, अभी तो मैंने क्या माना, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड ऑन ए। क्या मैं ऐसे भी मान सकता था लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड ऑन बी। बोलो यदि बी पर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड हो जाता है, यदि बी पर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो जाता है तो क्या इधर डायरेक्शन रहेगा एफ बी का। तो पहले किसके लिए इक्वेशन बनाओगे, बी ब्लॉक के लिए। तो क्या इक्वेशन रहेगा, 100 इज इक्वल टू टी प्लस एफ बी, ये रहेगा। यहाँ से 100 माइनस एफ बी का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 90 इज इक्वल टू क्या, टी। तो टेंशन कितना आ गया, कि 10 न्यूटन। बोलो यदि यहाँ पर टेंशन 10 न्यूटन है, यदि यहाँ पर टेंशन 10 न्यूटन है, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, क्या 60 न्यूटन। तो बोलो क्या ए पर फोर्स बैलेंस हुए, ए पर फोर्स बैलेंस हुए क्या। देखो 80 इज इक्वल टू, यदि ए को रेस्ट पर रहना है तो क्या ए पर फोर्स बैलेंस होना चाहिए, बट 80 इज इक्वल टू टी कितना, 10 प्लस 60। क्या 80 इज इक्वल टू 70 हो सकता है, कभी भी नहीं। 80 इज इक्वल टू 70 नहीं हो सकता। इसीलिए क्या बोला कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बी पर अप्लाइड नहीं होगा, इसलिए ये वाला केस क्या हो गया, रॉन्ग। ठीक है, ये वाला केस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक, चलो बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। वही क्वेश्चन सेम, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द find the tension in the string and tell about that limiting friction is applied on which block। देखो कैसे गिवन है, यहाँ पर 2 kg है,
इससे कनेक्ट है 4 kg। यहाँ पर म्यू का वैल्यू है 0.5, ठीक, इधर 80 न्यूटन अप्लाइड है, ठीक है, और 4 kg पर 60 न्यूटन अप्लाइड है। यहाँ पर भी म्यू का वैल्यू कितना है 0.5, ठीक है। बताओ सॉल्व करना चाहोगे? एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करो सभी लोग, तो ट्राई करो सॉल्व करने का। तो बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पर अप्लाइड होगा और स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा, ठीक है। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड on which block limiting friction is applied, limiting friction is applied, ठीक है। ट्राई करो, चलो देखते हैं। देखो मैं सपोज करता हूँ पहले बी पर मुझे अज्यूम क्या करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन हमेशा जॉनसन से होंगे। अज्यूम लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड ऑन बी, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड ऑन 4 kg, ऑन 4 kg, ठीक है। यदि यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई होता है तो क्या ये डायरेक्शन रहेगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, क्या म्यू इंटू एन, क्या 20 न्यूटन, बोलो। तो 4 kg के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, यदि ये इक्विलिब्रियम में तो क्या फोर्स बैलेंस होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में तो फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस। तो क्या 60 इजिकल टू टी प्लस 20, बोलो। तो क्या आ गया, टी इजिकल टू 40 न्यूटन, बोलो, ठीक है। ये तो किसके लिए, 4 kg के लिए। अब हमको निकालना पड़ेगा इक्वेशन फॉर 2 kg। 2 kg पर कितना फोर्स अप्लाइड है, क्या इधर 80 न्यूटन, इधर कितना T, बोलो टेंशन कितना 40, बोलो। यहाँ पर फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा 10, तो 80 इक्वल टू टी प्लस 10, लेकिन टी तो हमारा कितना आया 40, तो क्या 80 इक्वल टू कभी 50 हो पाता है, नहीं। तो मतलब जो हम लोगों ने लिखा है कि 4 kg पर लगेगा, क्या वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या है रॉन्ग, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, मैं क्या ये मान सकता हूँ अब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पर लग रहा है 2 kg पर। अगला सपोज क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड ऑन 2 kg, ठीक है। तो यदि 2 kg पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है तो क्या 2 kg इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, उसके लिए इक्वेशन 80 इजिकल टू टी प्लस 10, तो टेंशन कितना आ गया, क्या 70 न्यूटन, बोलो। क्या इस ब्लॉक पर 70 इधर लगेगा, पीछे कितना लग रहा है 60, तो क्या फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इस केस में कितना है, क्या 20 न्यूटन, बोलो। लेकिन क्या फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो 4 kg, क्या ये फ्रिक्शन इस टाइप में आएगा 70 इक्वल टू 60 प्लस एफ, एफ कितना आ गया, बोलो। क्या फ्रिक्शन अपना 10 न्यूटन वैल्यू अप्लाई कर सकता है, लेकिन इस बार किस डायरेक्शन में कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में, कितना 10 न्यूटन, बोलो। बात समझ में आया, तो इसलिए इसमें कौन सी, ये क्या हो गया राइट, ये क्या हो गया राइट, ठीक है। बात समझ में आ गई, नोट डाउन कर लो सभी लोग। चलो
तो नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे।